नमस्कार, प्रदीप कौशिक मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पोस्ट जूनियर लेक्चरर लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आगे तक देखना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। करीबन 237 वैकेंसी हैं जूनियर लेक्चरर की, जो बहुत ही प्यारी है। ये है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है और ये इसको कोई भी भर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा इसको भर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आंध्रा का ही हो वही भर सकता है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर लेक्चरर इन एपी इंटरमीडिएट एजुकेशन फॉर ए टोटल ऑफ 237 in scale of pay RS 3710 to 91450 handsome salary। the age group है 18 से 42 ईयर्स। जो छूट है वो बताऊंगा मैं आपको। एज एम 1/7/2018, ठीक है। और ये जो आपकी एप्लीकेशन आपको फिल करनी है ये मिलेगी आपको www.pcs.ap.gov.in 18/1/2019 से लेके 8/2/2019 17/2/2019 लास्ट डेट है आपकी फीस जमा करने की। अब मैं बात करता हूं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की है, ठीक है। तो इंग्लिश की है इसमें 18 पोस्ट है, तेलुगु की 16 पोस्ट है, हिंदी की 16 पोस्ट है, उर्दू की 3 पोस्ट है, संस्कृत की 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 16 पोस्ट है, फिजिक्स की 16 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 16 है, बॉटनी की 16 है, जूलॉजी की 16 है, कॉमर्स की 16 है, इकोनॉमिक्स की 16 है, सिविक्स की 16 है, हिस्ट्री की 16 है, ठीक है। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो मैं बताता हूं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। EC is of sound health, active habits and free from any body defect or infirmity rendering him unfit for such services. His her character and are such as to qualify him for such services. Character उत्तम होना चाहिए। He possesses the academic and other qualifications prescribed for the post. और चौथा है he is citizen of India, provided that no candidate other than a citizen of India may be appointed except with the previous sanction of the state government and except in accordance with such conditions and restrictions as they may be laid down, ठीक है। तो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन क्या है, वो है इंग्लिश मस्ट possess सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MA और MSc और MCom और BA ऑनर्स और BSc ऑनर्स और BCom ऑनर्स और एनी अदर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो और ये है 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में। जूनियर लेक्चरर में ना तो आपको नेट की जरूरत है ना सेलेक्ट की जरूरत है, ठीक है। और आप डायरेक्ट जूनियर लेक्चरर बन रहे हैं अगर आपके पास में कंसर्न सब्जेक्ट में MA है, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही है, आप दे सकते हैं इसका। तो रिजर्वेशन लेडीज के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 1:3 रेशियो में। और अब मैं बात करता हूं आपकी एज रिस्ट्रिक्शन कितना मिलेगा आपको। SC ST एंड BC 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन 10 साल का। एक्स सर्विसमैन शैल बी अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम हिज एज ए पीरियड ऑफ 3 years in addition to the length of service rendered by him in the armed forces NCC। AP स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई 5 year। तो ये है आपका एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए। और फी क्या है, एप्लीकेंट मस्ट पे RS 250 रुपीज 250 only towards application processing fee and RS 120 towards examination fee।
However, the following candidates of category are exempted from payment of examination fee RS 120 only. SC, ST, BC, PH and ex-servicemen। तो ये है एक्सक्यूज हैं, बाकी सभी को देने हैं 250 प्लस 120, ठीक है, और इनको देने हैं 120, ये एग्जम्प्ट है, 250 को देना है। मोड ऑफ पेमेंट, इनका मोड ऑफ पेमेंट होगा द फी मेंशन ऑफ द अबव पैराग्राफ इज टू बी पेड ऑनलाइन यूजिंग पेमेंट गेटवे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है द स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन शोन इन एनेक्स ए, इसमें है रिटर्न एग्जामिनेशन है, फिर इंटरव्यू है। अगर 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं इसमें तो ये एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेंगे स्क्रीनिंग के लिए, और अगर इनकी उससे कम आती है तो केवल डायरेक्ट ये मेन एग्जामिनेशन लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप सब लोग इसमें भरिए और सफल होइए। इसलिए मैंने कहा था कि अपनी स्टडी को ब्रेकअप न करें। ब्रेकअप करने का मतलब है कि जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो काफी खत्म हो जाएंगी। तो जूनियर लेक्चरर अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, और जो इसका मिलता था स्कीम क्या है पेपर की, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी डिग्री स्टैंडर्ड 150 क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन 150 मिनट होगी, मैक्सिमम 150 मार्क्स। पेपर 2 कंसर्न विद सब्जेक्ट 1 ओनली, पीजी स्टैंडर्ड 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होंगे और मार्क्स होंगे 300। इंटरव्यू ओरल टेस्ट होगा 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का। तो इस तरह से आपका ये बटा हुआ है, आपका जो एग्जाम होगा इस तरह से होगा। तो एग्जाम भी कोई इतना टिपिकल लेवल पे नहीं दिया हुआ है, और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट का पूरा दिया हुआ है कि कहां से क्या आएगा, पूरा इसमें दिया हुआ है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर जाइए, उसको देखिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। चलिए अभी इतना ही, थोड़ी देर में फिर और कोई अच्छी न्यूज आती है मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।